गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो हम लोग का क्लास चल रहा था पीएलसी का। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि पीएलसी का लास्ट तक हम लोग सारा प्रोग्रामिंग देख लिए थे, उसका एड्रेसिंग फॉर्मेट भी देख लिए थे, ठीक है। और फिर हम लोग देख लिए थे कि पीएलसी में जो जो चीज़ें यूज होती हैं सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। यहाँ तक ही हमारे पीएलसी में जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ तक हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा जो पीएलसी है आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज पीएलसी में हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग से अब तक में हम लोग क्या पढ़े हैं, और एक हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे कि अगर हम लोग अपने घर में पीएलसी का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग में कि पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक। तो पीएलसी की जब ज़रूरत पड़ी तो 084 ये हमारा फर्स्ट पीएलसी था, ठीक, जिसको किसने बनाया था, डिक मैले ने, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास क्या था कि ये फर्स्ट कॉमर्शियल पीएलसी था, ठीक। कॉमर्शियल पीएलसी था जिसको हम लोग अपने यूज किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि और गेट, नैंड गेट, डिजिटल में जितने भी हमारे पास गेट हैं तो उसकी हम लोग देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के बाद ही हम लोग पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो हमारा पीएलसी है, पीएलसी कैसे काम करता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये हम लोग देख लिए थे, ठीक है। फिर एडवांटेज देखे थे, एडवांटेज के बाद फिर हम लोग देखे थे कि कितने टाइप के होते हैं पीएलसी और कौन कौन से जो पीएलसी है हमारी, और उसको मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री कौन है, जो हमारी जो मैन्युफैक्चरर कर रही है पीएलसी को वो कौन कौन सी कंपनी कर रही है, और उसके टाइप के नाम, मतलब कि उसके मॉडल का नाम क्या क्या है, ठीक। तो हम लोग ये भी देख लिए। फिर एप्लीकेशन देखे थे कि हम लोग उसका पीएलसी का एप्लीकेशन कहाँ तक कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्लास फ्लैग फैक्ट्री, पावर प्लांट, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हर जगह पे हम लोग पीएलसी यूज कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में भी, सेक्टर में भी, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारे पास जो पीएलसी था वो क्या कर रहा था, रीड, एग्जीक्यूट और राइट, ठीक है, ये तीन प्रोसेस कर रहा था, ठीक है। और ये तीनों प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अगर ये तीनों प्रोसेस जो एक पूरा कंप्लीट दे रहा था तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, स्कैन, ठीक। यहाँ तक हम लोग देखे थे। फिर इसके बाद देखे थे कि हम लोग पीएलसी क्यों कर रहे हैं ना, उसके पहले हम लोग देखे थे पीएलसी हम ही लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग तो कोई भी कर सकता है ना, प्रोग्रामिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या है कि एक जो फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री मानो कि उसका क्या है, सीक्वेंस वाइज हम लोग जानते हैं कि पहले पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, तो इसलिए हम लोग को ये प्रोग्रामिंग खुद से करनी पड़ रही है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो हमारे पास पीएलसी है, अलग अलग टाइप के पीएलसी थे। पीएलसी में क्या हो रहा था कि कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो पीएलसी के प्रोग्राम के बारे में देखे कि कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फिर लैंग्वेज में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट था लैडर डायग्राम, ठीक है। तो लैडर डायग्राम के बारे में पढ़े कि लैडर डायग्राम कैसे होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि लैडर डायग्राम में के बाद जो हमारा बेसिक था कि उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर यूज हो रहा था, फिर इनपुट आउटपुट में कौन कौन से थे, ठीक है, ये हम लोग देखे। फिर टाइम डिले रिले देखे, ठीक। टाइम डिले रिले के बाद हम लोग फिर देखे कि कौन कौन से हमारे जो एड्रेसिंग मोड है वो देखे, फिर कहाँ पे हम लोग उसको सेव करेंगे, यहाँ तक हम लोग देखे थे, ठीक। तो यहाँ तक देखने के बाद क्या आया कि ये हमारा क्या है कि बेसिक पीएलसी का एक डायग्राम है, जो कि जिसमें क्या क्या है कि हमारे पास इनपुट है, देखे थे, और ये पीएलसी का पूरा इंटरनल डायग्राम है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइस है जो कि डेस्कटॉप होगा या फिर लैपटॉप हो जाएगा, या फिर जो हमारा हैंड हेल्ड डेस्कटॉप था वो यूज कर सकते हैं। इनपुट में जो हम लोग दे सकते हैं कि जैसे पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच हो गया,
ठीक है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वाला। फिर इसमें हम लोग दे देंगे टॉगल है, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग देखे थे कि आउटपुट में जो है गया लैंप हो गया, ठीक। लैंप के बाद कॉन्ट्रेक्टर हो गया, हॉर्न हो गया ना, हॉर्न का हुटर हो गया, ये सब क्या है कि आउटपुट में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि पीएलसी में जो हमारे पास मेमोरी है, तो मेमोरी में 4-5 तरीके के मेमोरी देखे थे, ठीक। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, इसको आप लोग नोट कर ले, ठीक है। अब यहाँ तक नोट करने के बाद ये नोट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे आज कि अगर हमको घर पे क्या करना है, कोई भी प्रोग्रामिंग करना है, कि हमारे घर में क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारा घर है, ठीक, घर है यहाँ हमारे पास, कि हम चाहते हैं कि एक फैन जो हमारा रहे, ठीक, और एक बल्ब है ना, इसको हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। चाहे हम लोग यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दो, अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो ट्यूबलाइट लगा दिए, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बेसिक है, तो इसमें हम लोग पहले कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज किए थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए थे कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज किए थे, जिसके प्राइमरी में 2 वाइंडिंग थी, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार पूछ दिया है कि प्राइमरी में जो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी में कितनी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी में हमारा H1, H2 और H3, H4, ठीक। प्राइमरी में 2 वाइंडिंग होती है, और सेकेंडरी में सिंगल वाइंडिंग, ठीक है, ठीक। और इसके सेकेंडरी में यहाँ हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। सेकेंडरी में क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं वो ट्रांसफार्मर के किस साइड लगाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के हम लोग सेकेंडरी साइड में क्या करेंगे कि फ्यूज लगा देंगे, ठीक। फिर इसके बाद जो भी हमारा लैडर डायग्राम बनता है वो कहाँ बनता है, हमारा पावर रेल में, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रेल, या फिर अप लिस्ट, ठीक है, या अपराइट बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, हमारा प्रोग्रामिंग होता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम चाहते थे कि हमारा जो घर है ये क्या हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। इट मीन्स कि जैसे ही हम एंट्री करें हमारा बल्ब जो है ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, और जैसे ही हम लोग घर से एग्जिट करें ऑटोमेटिक बल्ब और जो भी फैन है हमारे पास, जो भी फैन है वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे कि आज हम लोग क्या करेंगे कि अपने घर को अगर ऑटोमेटिक बनाना है ना, तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कैसे हम लोग लैडर डायग्राम के सहायता से क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि जैसे हम लोग एक फ़ैन ले लिए हैं ना, एक बल्ब ले लिए हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ैन, बल्ब और भी जो हम चाहते हैं कि घर में हो, चाहे वो टीवी हो जाए, ठीक, जो भी हम चाहते हैं, ठीक। यहाँ पे टीवी ले लो या फिर एसी ले लो, ठीक, जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसकी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे कि ऑटोमेटिक क्या हो जाए, हमारा जो भी डिवाइस लगा है ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग घर में इन करेंगे, तो हम लोग घर में जब इन करेंगे ना, तो इन करते हैं और क्या करते हैं, आउट करेंगे, घर के अंदर जाएंगे और घर के बाहर जाएंगे, ठीक। 2 फैक्टर ये हो गए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले सारी फैक्टर को जानना होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सारे फैक्टर को जानेंगे कि किसको करने पे हमारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में इन करते हैं, आउट करते हैं, और एक क्या होता है, या तो दिन होगा या फिर नाइट होगी ना।
और क्या होगा, या तो समर होगा या विंटर। ठीक है, ये हम लोग कॉमन पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक, कि इन किए हैं, आउट किए हैं, डे है, नाइट है, उस हिसाब से समर है, विंटर है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक, जैसे कि हमको क्या करना है कि आउटपुट में हमको क्या लेना है, बल्ब लेना है ना, तो आउटपुट में हम क्या ले लिए, बल्ब ले लिए। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, बल्ब ले लिए। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एक आउटपुट हमारे पास है फैन के लिए ना, फैन के लिए ले लिए, और एक आउटपुट हम लोग क्या कर दिए, टीवी के लिए है, या टीवी, या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टीवी लगा दो, या फिर जो हम चाहते हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, इसको अभी हटाते हैं, पहले हम लोग दो बेसिक पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक पे हम लोग के आने के पहले क्या करेंगे कि हमको क्या चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हम लोग इन करें ना, जैसे ही इन करेंगे, जैसे इन करेंगे हम चाहते हैं बल्ब ऑन हो जाए ना, हम चाह रहे हैं कि जैसे इन करेंगे वैसे क्या हो जाए, हमारा बल्ब ऑन हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा स्विच यूज करेंगे, जैसे इन का मतलब हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक, आउट का मतलब 0, डे का मतलब 1। ठीक, डे का मतलब क्या है 1, नाइट का मतलब 0, समर के लिए 1, विंटर के लिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग इन किए हैं, तो इन में हमको क्या चाहिए कि हमको आउटपुट मिले, यानी कि जैसे ही हम लोग घर में एंट्री किए हैं, अब एंट्री जैसे किए हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा बल्ब क्या हो जाए, ऑन हो जाए ना। तो इसके लिए हम लोग कौन सा रिले लगाएंगे कि हमारा काम करे। ठीक, तो यहाँ हम लोग पहले देखेंगे कि जैसे ही हम लोग इन कर रहे हैं, इन का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 1 दे रहे हैं। जैसे हम लोग इन किए हैं, हम लोग इसमें क्या दिए, 1 किए। ठीक, क्या बताए थे कि अगर 0 रहेगा तो जो भी हमारा स्टेट होगा, स्टेट नॉट चेंज ना, और अगर हमारा 1 होगा तो स्टेट चेंज हो जाएगा ना। जैसे 1 होगा हमारा स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जैसे अगर हम लोग गलती से अगर पहले प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, नॉर्मली ओपन स्विच ना। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली ओपन स्विच लगा दिए हैं, ठीक है, तो देखो जैसे ही हम लोग 1 देंगे स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होके कैसा दिखेगा, फिर क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होते ही हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा ना। तो इन पे देखो जैसे हम लोग किए वैसे क्या हुआ, हमारा बल्ब ऑन हो गया। तो सेम हमको भी यहाँ पे भी फिर सेम उसी तरह करेंगे कि जैसे ही इन किए ना, इन करने पे क्या हो गया, हमारा बल्ब ऑन हो गया ना। और जैसे ही आउट करेंगे इट मीन 0, तो वैसे हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, आउट करेंगे। यहाँ आउट का मतलब क्या बताए थे, आउट मीन्स 0। तो 0 का मतलब अगर ये नॉर्मली ओपन है तो चेंज नहीं होगा, तो वही रहेगा। ठीक है, तो ओपन है तो जैसे हम लोग बाहर जाएंगे क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एंट्री किए तो हमारा जैसे एंट्री करने का मतलब 1 दिए इसमें, तो 1 देने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, तुरंत बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे फैन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, तो फिर हम देख रहे हैं कि हम दिन में चाहे रात में कभी भी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, तो बल्ब हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं चाहते ना कि दिन में भी बल्ब हमारा ऑन रहे, ऐसा तो नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं कि बल्ब हमारा क्या हो, दिन में ऑफ ही रहे लेकिन नाइट में क्या हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग फिर से एक ले सकते हैं यहाँ पे ना, एक स्विच हम लोग पुश बटन या फिर हम लोग जो भी इनपुट है हमारा
यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, एक और ले लें, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डे और नाइट ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डे को हम क्या माने थे, 1, अगर यहाँ पे डे को हम क्या माने, 1 माने, और नाइट को हम लोग क्या माने, 0 ना। अब जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो 1 है ना, और यहाँ पे क्या है, डे है, ठीक। अब यहाँ पे अगर डे है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो स्टेज कैसा बताएगा, चेंज बताएगा, तो ये भी क्लोज हो जाएगा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ना। ये हमारा, ये ऐसे है नॉर्मली ओपन, ये हमारे पास क्या है, बल्ब है ना। जैसे ही हम लोग इन करेंगे इसका मतलब ये भी शॉर्ट ना, इन किए, डे का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही हो जाएगा, तो हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दिन में बल्ब ना जले, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, नॉर्मली क्लोज स्विच, ठीक। अगर नॉर्मली क्लोज लगा दिए यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किए कि अगर हम लोग नॉर्मली क्लोज स्विच लगा दिए, ठीक। अब अगर दिन है ना, अगर दिन है इसका मतलब 1 ना। अब जैसे ही 1 आया ना, तो ये हमारा क्या है, क्लोज है, तो ये क्या होगा, स्टेज चेंज ना। अब जैसे ही ये दिन है और ये हमारा क्लोज है, तो कैसा हो जाएगा, ये तुरंत ही ओपन हो जाएगा ना। तो हमारा बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो हम तो यही चाहते थे ना, हम यही चाहते थे ना। और जैसे ही हम क्या हो कि एंट्री किए और यहाँ क्या है, नाइट है, नाइट मीन्स 0 ना। तो 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्टेज हमारा चेंज नहीं होगा। अब स्टेट हमारा अगर चेंज नहीं होगा तो जो ये क्लोज है, क्लोज ही रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोज है, तो क्लोज ही रहेगा नाइट में। और जैसे हम लोग इन करेंगे तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यही चाहते थे ना हम लोग, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक तरीके से हमारी ये प्रोग्रामिंग सही हो गई ना। अब नीचे आए, नीचे पे हम क्या बोले थे कि जैसे हम घर के एंट्री कर रहे हैं, घर में एंट्री कर रहे हैं, हमारा फैन भी क्या हो जाए, ऑन हो जाए, ऑटोमेटिक ऑन हो जाए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि नॉर्मली ओपन स्विच लगा दिए ना। यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली ओपन लगा दिए, इनका मतलब क्या हो जाएगा, 1 देंगे तो 1 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, सेम हमको मिल जाएगा, स्टेट चेंज करेगा ना। लेकिन हम चाह रहे हैं कि फिर अगर ठंडी है, विंटर का मौसम है, तो चाहते हो पंखा ऑन रहे, विंटर में फैन हमेशा ऑफ रहना चाहिए ना। तो हम लोग फिर यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग करेंगे, एक हम लोग फिर यहाँ पे स्विच लगा देंगे, ठीक है। और अब ये कैसा होगा, जैसे अगर हमारे पास समर है ना, एक हमारे पास क्या है, समर है, और एक हमारे पास क्या है, विंटर है ना। तो समर को हम लोग क्या बोले थे कि 1, ठीक। विंटर को हम क्या दे दिए, 0। ये हमारे ऊपर है कि हम लोग समर को 1 मान ले रहे हैं या फिर समर को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है कि इसको क्या मानना है। जैसे ही हम यहाँ पे अगर समर को क्या माने, समर को क्या माने थे, 0 ना, ठीक है। तो जैसे एंट्री करेंगे ना, वैसे क्या होगा, ये हमारा जो ओपन वाला है, दोनों ओपन है ना, ठीक। अब हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास ओपन है। अब यहाँ पे इन किए तो इन करने पे क्या होगा, हमारा स्टेज चेंज ना। अब अगर हमारे पास यहाँ पे समर है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जैसे ही हम लोग 1 पे जाएंगे ना, तो 1 पे क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा स्टेज ना। तो बल्ब हमारा जो फैन हमारा है, वो फैन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यही अगर हम लोग विंटर में आ गए तो, विंटर में आ गए तो जैसे ही हम इसमें विंटर में 0 देंगे, 0 पे क्या बोला था, स्टेज चेंज नहीं होगा।
तो 0 पे अपना स्टेट चेंज करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक, ये समझ में आया। फिर जैसे हम लोग आउट का जाएंगे तो आउट का मतलब 0 ना, आउट का मतलब 0 है यहाँ पे। ठीक, तो 0 का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टेट नॉट चेंज। तो ये जो ओपन है ओपन ही रहेगा ना, तो तुरंत क्या होगा? पंखा हमारा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। तो इससे हमको क्या पता चला कि हमारा जो प्रोग्रामिंग था वो क्या है? ये प्रोग्रामिंग हम लोग कर लिए हैं। ठीक, ये प्रोग्रामिंग हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए से कंप्यूटर पे क्या किए? लिख लिए हैं। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ कि हम लोग नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज स्विच कब लगाएंगे? ठीक, और जब हम लोग 1 देंगे 0 देंगे तब हमारा आउटपुट जो आएगा, आउटपुट पे हमको क्या सही में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो जो भी हमारा यहाँ पे है कि जैसे हम लोग इन किए हैं या फिर डे है या फिर नाइट है, ठीक, समर चल रहा है विंटर चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास बहुत सारे सेंसर हैं ना, जो टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेता है ना, प्रेशर डिटेक्ट कर लेता है ना, फेस डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे हम लोग एंट्री करेंगे तो यहीं पे हम लोग पूरा सेंसर लगाए रहेंगे ना, कि कोई भी एंट्री करेगा ना, जो कोई भी एंट्री करेगा तो यहाँ अगर हम लोग ट्रांसड्यूसर लगाए हुए हैं कि जैसे ही हम लोग एंट्री करें तो वो वजन को क्या करे, जैसे ही एंट्री करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वेट डिफरेंस होगा ना, या फिर फेस डिटेक्टर है तो वो अपना डिटेक्ट करेगा ना। तो जैसे डिटेक्ट करेगा तो वैसे ये ऑपरेशनल में आ जाएगा ना, तुरंत ये क्या करेगा? ऑपरेट कर लेगा इसको। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। तो इसके बाद देखो जैसे ही हम लोग क्या किए कि हम चाहते हैं कि हमारा एंट्री किए तो एंट्री करते ही हमारा बल्ब ऑन हो जाए, एंट्री करते ही हमारा फैन ऑन हो जाए। अब अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग बाहर से एंट्री किए हैं ना, और एंट्री करते ही, ठीक है, जैसे ही हम लोग एंट्री किए हैं, एंट्री करते ही क्या है कि तुरंत फैन ऑन करते हो? नहीं ना, क्या करते हो कि थोड़ा सा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए? थोड़ा मेंटेन हो जाए हल्का सा ना, तो 1-2 मिनट के बाद ही ऑन होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक टाइमर और लगा देंगे। ठीक, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? टाइमर लगा देंगे टी ऑन। ठीक, और टाइमर में क्या करेंगे कि अलग अलग हम लोग जो इंस्ट्रक्शन है वो डाल देंगे कि 1 मिनट के बाद क्या हो? हमारा फैन ऑन हो जाए। तो ये क्या करेगा कि 1 मिनट के बाद हमारा फैन ऑन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे टाइमर लगा देंगे कि रात के 12 बजे के बाद हमारा फैन लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए ना। तो यहाँ फिर टाइमर लगा दो और टाइमर में क्या लिख दो कि 12 बजे के बाद 12 बजे तक में ये बल्ब क्या हो जाए? ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो यहाँ टाइमर और लिख देंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? हमारा ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? इसको नोट कर लो सब कोई। तो देखो जो भी प्रोग्रामिंग है इसी तरह के से सब हम लोग करते हैं। ठीक, कि एंट्री किए तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपना इनपुट में जो भी है टॉगल है, स्विच है, ठीक, पुश बटन है, वो हम लोग रखेंगे। फिर उसके बाद आउटपुट में हमको जो चाहिए वो हम लोग आउटपुट में ले लेंगे। ठीक है ना। हो गया ये? अच्छा, कभी कभी ये होता है ना कि हम लोग जैसे ही घर से बाहर गए तो हमको याद नहीं रहता है कि हमारा जो फैन है या लाइट है ऑन है कि ऑफ है ना, ये भी कभी कभी भूल जाते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के जरिए वो भी हम लोग कर सकते हैं ना। तो प्रोग्रामिंग के जरिए वो भी जब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा इनपुट है ना, ये हमारा पावर रेल से आ रहा है, ठीक, और जो भी हमारा इनपुट आ रहा है पावर रेल से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से
हटा दिए, ठीक। ये अब यहाँ 0 यानी कि इन, और इन का मतलब 1 है, इनका मतलब क्या है, इन और आउट, 1 0। जैसे ही 1 देंगे स्टेट चेंज होकर क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम लोग घर के एंट्री करेंगे, घर में क्या करेंगे, जैसे हम लोग एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करेंगे तो ये हमारी ये लाइन क्लियर हो जाएगी, यहाँ से करंट फ्लो करेगी ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या किए रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी सप्लाई आई है ना, घर में जो हमारी मेन सप्लाई आई है वहाँ पे इसको लगाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, फिर उसके बाद सप्लाई पूरे घर में भेजेगा ना। जैसे हम लोग इन किए तो ये हाई हुआ ना, तो ये क्या करेगा, पूरी सप्लाई को ऑन कर देगा ना, तो पूरे घर में क्या होगा, सप्लाई ऑन हो जाएगी। और जैसे ही आउट करेंगे, बाहर जाएंगे, जो भी चीज़ है हमारा ना, जैसे आउट किए तो 0 हुआ ना, 0 पे क्या बोलेगा, स्टेट नॉट चेंज। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, एक टाइमर लगा सकते हैं ना, यहाँ पे भी टाइमर लगा दो कि 1 मिनट 2 मिनट के बाद जो पूरे घर की सप्लाई है वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो 1-2 मिनट के बाद क्या होगा, पूरे घर की सप्लाई ऑटो कट हो जाएगा, कि जो भी हम लोग गलती से ऑन करके आए रहेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही पूरा ऑफ हो जाएगा ना, ठीक। ये समझ में आ गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। इसको हटाएं, ठीक। एक ये है हमारे पास कि ये क्या है, पीएलसी का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या दिए थे, इनपुट आउटपुट, जो हमारा पीएलसी है ना, पीएलसी में हमारा मेमोरी है, सीपीयू है, सीरियल पोर्ट केबल है, हमारा ये पोर्ट है सीरियल पोर्ट, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है ना। प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या हो जाएगा, या तो डेस्कटॉप, लैपटॉप ना, ये सारा चीज़ है। इनपुट में, इनपुट फील्ड में क्या हो जाएगा कि जो हम लोग इनपुट में लिखवाए थे, या पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच हो गया, ये सब क्या है, इनपुट के पार्ट हो गए। आउटपुट में हमारे पास जो लैंप है, कंट्रोल है, फैन है, ये सब क्या है, हूटर हो गया, ये सब क्या, हमको जो आउटपुट लेना है वो आउटपुट के पार्ट हो गए, ठीक। इसको नोट कर लो फिर से। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा पीएलसी क्या हो गया कि पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, ठीक। पूरी तरीके से पीएलसी कंप्लीट हो गया है। तो अगली क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इस पीएलसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगली बार पढ़ के आना शुरू से लास्ट तक, ठीक है, पूरा सारा चीज़, ठीक। अब बताओ, अब क्या क्या चीज़ हम लोग बनाया जाए। अगर हमको दे दिया जाए कि अच्छा आप प्रोग्रामिंग करिए किसी भी डिवाइस का, या फिर किसी मशीन का, किसी के भी घर का, तो हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, या फिर क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। और इसके क्लास की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, GIC टेक्निकल, GIC टेक्निकल के नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे सारी क्लासेस जो भी हमारे यहाँ चलती है उसकी क्या है कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले से मिल जाती है, और जो भी PDF है वो PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो GIC टेक्निकल करके है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से। सेम इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, ट्रैफिक लाइट का जो भी ट्रैफिक सिग्नल है
उसकी भी प्रोग्रामिंग इसी तरह करते हैं, ठीक, कि कितनी एक साइड से कितनी ज़्यादा आबादी आ गई या फिर ट्रैफिक आ गई है, ठीक, तो वो कब हमको एक साइड का ऑफ करना है, कब एक साइड का जाने देना है, ये हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए ही करते हैं। हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग क्या किए थे कि एक कमरे का बनाए थे, एक कमरे में हम लोग क्या किए थे कि एक कमरे में हम लोग एक बल्ब और एक फैन यूज कर लिए थे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कोई भी, ठीक, जैसे एक कमरे का ही कर दिए ना, हमारे पास एक फैन है, एक लाइट हमारे पास है ना, यहाँ पे दूसरी लाइट है, ठीक, यहाँ पे तीसरी लाइट है ना, एक फैन है, दो फैन, तीन फैन, चार फैन, यहाँ पे क्या है हमारे पास एसी है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है एसी है, ठीक, ये हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है कि प्रोग्राम करना है किस तरीके से कि एक पार्टी वाले रूम की तरीके से, ठीक, कि अगर हमको यहाँ पे क्या करना है बहुत सारे लोग को एक साथ बुलाना है ना, कि बहुत सारे लोग आ जाए यहाँ पे, और उस हिसाब से हम इसको डिजाइन करेंगे ना, कि जब कम लोग हैं ना तो हमारा एक ही दो फैन चले ना, एसी ऑन ना हो, जैसे ही ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फैन हमारा क्या होते जाए ऑन होते जाए और अपने से ही स्पीड पकड़ ले ना, ये भी चाहते हैं, ठीक। हमारा जो एसी है जैसे जैसे लोग आएंगे तो वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी ना, तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा एसी भी क्या हो जाए ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाए ना। अब इसके लिए अगर प्रोग्रामिंग करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऊपर का तो ट्रांसफार्मर वाला चीज़ हमको याद है ना, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सी कितनी वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर के जो हम लोग कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे ना उसमें कितनी वाइंडिंग होती है प्राइमरी में, दो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और फ्यूज कहाँ लगाएंगे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में, ठीक। तो हमारे पास जो पावर रेल है यहाँ पे हमको क्या क्या कंट्रोल करना है, फैन, फैन हमारे पास कितनी है चार है, ठीक, हमारे पास तीन बल्ब है ना और एक एसी है, ठीक है, हमारे पास क्या है एक बल्ब है, दो बल्ब और तीन बल्ब, एक फैन, दो फैन, तीन फैन और चार फैन है, ठीक। और एक हमारे पास क्या है एसी है, ठीक। हम क्या किए कि जैसे ही इन करेंगे ना, इन का मतलब क्या बताए थे इन आउट, इन का मतलब 1, इसका मतलब 0। अब यहाँ पे हम लोग पार्टी के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम लोग पार्टी के लिए बुलाए सबको ना, तो जैसे ही 10 आदमी आएंगे ना, हमारे पास जो एक बल्ब है, दो बल्ब, तीन, या फिर इसको हम लोग क्या नाम दे दें ए, बी और सी ना, इसको ए बी सी नाम दे दे, इसको क्या कर दें हम लोग ए बी और सी, ठीक। और फैन में हम लोग क्या कर दें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी,
AC के लिए, AC तो हमारे पास एक ही है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इन के लिए हमारा क्या दिए हैं 1, आउट के लिए क्या दिए हैं 0, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे जैसे ही 10 आदमी आ गए ना, इन किए हैं, तो हमारा क्या है कि हमारा इन करते ही क्या हो, हमारा जो B है ना, ठीक है, या फिर हम लोग A मान लेते हैं, इसको एक सीरियल नंबर से लेके चलते हैं ना। हम लोग का क्या है, इन करते ही जो हमारी A लाइट है और C लाइट है ना, ये क्या हो जाए ऑन हो जाए, A और C क्या हो जाए ऑन हो जाए ना, और एक फैन ऑन हो जाए, चाहे हमारा क्या हो जाए A और D, ये फैन क्या हो जाए ये ऑन हो जाए ना, इन करते ही, ठीक। एक ये हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट है, ठीक। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी ना, या फिर जो अभी सेमिनार है, सेमिनार हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे लोग भी बढ़ेंगे ना। तो जब लोग बढ़ेंगे तो जैसे ही यहाँ पे 10 पीपल से ज़्यादा लोग हुए ना, हमारे पास AC हमारे पास पहले से ऑन था, तो जैसे ही 10 पीपल एंट्री किए, ज़्यादा एंट्री आ गए, तो हमारा क्या है जो हमारे पास C है ना, C बल्ब भी क्या हो जाए ऑन हो जाए, या फिर 10 की जगह हम लोग क्या कर दें कि 20 ना, जैसे 20 पीपल आगे बढ़ें ना, जैसे 20 लोग आगे आएंगे तो हमारा CB बल्ब क्या हो जाए ऑन हो जाए, ठीक। तो 20 के आने के बाद क्या होगा, हमारा A और C, A और D हम लोग क्या करेंगे तिकोने में करेंगे, ठीक है, A और C ना। अब जैसे ही 20 पीपल आएंगे तो हमारे पास क्या है कि एक C है, B और D बचा है ना। 20 पीपल जैसे आगे आए तो हमारा क्या हो जाए B भी क्या हो जाए ऑन हो जाए, और ये भी ऑन हो जाए ना। 20 के बाद जैसे ही 40 पीपल आ गए ना, जैसे 40 पीपल आ जाएंगे हमारा क्या हो जाए D भी ऑन हो जाए ना, ठीक। अब 40 लोग आ गए एक सेमिनार में ना, तो क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी, तो पंखे से काम तो चलने वाला नहीं है ना। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही 50 पीपल आ जा रहे हैं, हमारा जो AC है ना, AC क्या हो जाए ऑन हो जाए। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि ठीक है कि ये रिक्वायरमेंट है कि हमको एक सेमिनार अटेंड करवाना है, उसमें ये इतने डिवाइसेस लगी हैं, ठीक है, उसमें ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करिए कि इस हिसाब से एक प्रोग्रामिंग करके हमको दे दीजिए एक PLC, जिसको हम लोग लगा के क्या करें ऑटोमेटिक कर दें, ठीक। तो इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग को बोल रहा है कि इन आउट, जैसे हम लोग इन किए तो 1 दिए ना, जैसे एंट्री करेंगे हमारा A और C क्या हो जाएगा ऑन हो जाए, ठीक। तो A और C कहाँ पर हमारा, इसको पूरा हटाते हैं, हमारे पास क्या है A B C, कैपिटल A B C D, ठीक। और यहाँ पे क्या है AC है, ये हमारा क्या है आउटपुट है ना, ये हमारा क्या है आउटपुट है। हम क्या चाह रहे हैं कि एंट्री करते ही हमारा A और C क्या हो जाए ऑन हो जाए, ठीक। और एंट्री करते हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर आए एंट्री किए, तो हम देखेंगे कि हमको कौन सा गेट लगाना होगा, ठीक है, कि एंट्री करते ही हमारा जो A है और यहीं से ही जो C है ना, A और C क्या हो जाए ऑन हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या किए
कि हम लोग देखें कि अच्छा ठीक है ये और ये ऑन हो जाए ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, बीच में बी खाली हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं तुरंत ना। हम लोग क्या किए कि प्रोग्रामिंग की कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ ACB ये लिख लेंगे ना। अब ये लिखते ही क्या होगा, ये देखो यहाँ पे हम लोग 1 दिए, तो 1 में क्या बोले थे हम लोग कि जो भी स्टेट होगा हमारा स्टेट चेंज ना, और 0 पे क्या होगा स्टेट नॉट चेंज। ठीक हो गया। ठीक, जैसे हम लोग 1 दिए, हम लोग नॉर्मली क्या किए ओपन स्विच लगाए, ठीक है, या फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, कल हम लोग क्या पढ़े थे, एक इसका नाम क्या है एग्जामाइन इफ क्लोज ना, यही था ना, इफ क्लोज। ठीक, तो ये हमारा क्या है नॉर्मली ओपन की तरह है ना। तो जैसे हम लोग 1 देंगे, तो 1 देते ही हमारा जो ये ओपन था ना, 1 दे दिए, 1 का मतलब क्या है हमारा स्टेट कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये ठीक समझ में आ गया ना। अब क्या कहते कि A और C ये भी क्या हो जाए फैन इमीडिएट ऑन हो जाए। तो हम लोग क्या किए A और C, देखिए कि अच्छा A यहाँ है C यहाँ पर है, तो हम लोग फिर वही करेंगे कि A C को यहाँ लिख लेंगे, B और D को लिख लिए। ठीक, अब A और C हमारा क्या हो इमीडिएट क्या हो जाए ऑन हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मली ओपन लगा देंगे, और यहाँ 1 आएगा जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 ऑन हो गया। ठीक है, ये हमको ये मिल गया ना। ठीक, अब हम चाह रहे हैं दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि 20 लोग जैसे आएंगे हमारा C भी क्या हो जाए ऑन हो जाए ना। 20 लोग के आते ही हमारा क्या हो जाए C भी ऑन हो जाए। तो हम लोग कल एक और चीज पढ़े थे काउंटर ना, काउंटर अप एंड काउंटर डाउन ना। तो यहां पे हम लोग CPU लगा सकते हैं ना। अब जैसे ही यहाँ पे CPU लगाए कि अब हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या दे दिए हैं कि 20 पीपल ना, कि यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए 20 पीपल। अब जैसे ही यहाँ पे 20 पीपल आएंगे ना, जैसे 20 पीपल से ऊपर 21 पे आए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या बोले थे कि 20 पे हमारा B भी क्या हो जाए ऑन हो जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करो कि फिर से CTU लगा दिए, यहाँ 20 पे दे दिए, ठीक, और यहीं से लाइन दे दिए ना। फिर उसके बाद क्या था 40 पे D ऑन हो जाए, फिर यहाँ पे वही लगा दो काउंटर ना, काउंटर लगा दिए, 40 पे क्या हो गया ऑफ हो गया। फिर क्या बोले थे 50 पे AC हमारा ऑन हो जाए, तो 50 पे क्या हो जाए हमारा AC ऑन हो जाएगा। ठीक ना। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं, सेमिनार खत्म होते होते कम भी तो होंगे ना, 50 से 40 आएंगे, 20 आएंगे ना। तो जैसे जैसे कम होंगे तो क्या होगा कि हम लोग जैसे अप लगाए थे, जो हमारे पास काउंटर है वो जितने लोग आ रहे हैं वो काउंट करता रहेगा, सेंसर जो हम लोग लगाए रहेंगे वहाँ पे वो काउंट करेगा ना। तो जैसे जैसे जाएंगे तो वो भी तो काउंट करेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग काउंट डाउन भी लगा सकते हैं ना, अप के बाद ही हम लोग काउंट डाउन भी लगा सकते हैं, या फिर यहीं पे लगा देंगे ना यहाँ पे। ठीक, तो ये जाने पे भी क्या होगा हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग हमारी है। ठीक, समझ में आया।
ठीक है, नोट कर लो। अब अलग अलग जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी ना, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग कर लेंगे। ठीक, कि हमको अगर नाइट में चाहिए तो नाइट के हिसाब से, डे का चाहिए डे के हिसाब से। ठीक है, इसको नोट कर लो सब। क्या सिग्नल चला गया, तो यानी कि सिस्टम अभी चला गया है अपने, एक मिनट, हाँ आ गया। ये भी क्या हो रहा है कि ये भी टेम्परेचर के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से ये भी ऑटोमेटिक ही डाउन हो रहा है। ठीक, इसके में भी प्रोग्रामिंग होगी कि अगर 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यू चल जाए तो ऑटोमेटिक ही 10 मिनट के लिए स्लीप में चल जाए। ठीक है, अब देखो यही सब प्रोग्रामिंग का हम लोग यूज करके सारे सेफ्टी, जहाँ पे भी आपको सेफ्टी रखना है वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, जैसे ट्रांसफार्मर में हमारा टेम्परेचर गेज होता है ना, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्रामिंग लिख देंगे सेम इसी तरह ना। तो जैसे हम लोग यहाँ काउंटर लिखे हैं वहाँ पे हम लोग टाइमर उसका टेम्परेचर का लगा देंगे ना, कि अगर 40% हमारा टेम्परेचर हो जाए तो सिर्फ इंडिकेट करेगा ना, 60% पे क्या करेगा, सिग्नल दे देगा ना, 80% पे हूटर भी हमारा ऑन हो जाएगा, और जैसे ही 95% आए ना, 95% पे क्या हो जाए कि हमारा पूरा सर्किट क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को कट कर देगा ना। तो ये ऑटोमेटिक हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना। पहले क्या होता था कि हम लोग मैकेनिज्म के जरिए हम लोग क्या करते थे, उसको सेफ्टी देते थे, लेकिन मैकेनिज्म में क्या होता था कि कभी कभी टेम्परेचर एरर या फिर किसी इधर उधर के एरर की वजह से वो रिले काम नहीं करता था, तो जिससे क्या होता था, हमारा ट्रांसफार्मर फूक गया। लेकिन जब से ये पीएलसी आ गया है, तो पीएलसी के आने से क्या हो गया है कि हमारा जो एक्यूरेसी था वो क्या हो गया, बढ़ गया है ना। ठीक, तो अब कोई भी अगर कोई भी आके प्रोग्रामिंग के लिए देगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा ना, कोई भी दे दे, अपनी रिक्वायरमेंट बता दे, तो हम लोग ऐसी प्रोग्रामिंग कर लेंगे ना। जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग अब हम लोग कर सकते हैं ना, कि हमको आउटपुट में क्या चाहिए ना, हमारे पास इनपुट में क्या क्या चीज़ है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज हमारा पूरी तरीके से पीएलसी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।